सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, हर हर महादेव, जय मां काली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी सदस्य, जितने भी सब्सक्राइबर माँ के इस प्यारे चैनल से, माँ के प्यारे परिवार से जुड़े हैं, सभी के लिए माँ के चरणों में मेरी अरदास है कि सभी सुखी रहे, संपन्न रहे और स्वस्थ रहें। तो मुझे कई मैसेजेस आते हैं कि कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि माँ हमारे साथ इतने समय से शक्तियाँ चल रही हैं, इतने समय से सवारी शरीर पर आती है, लेकिन आज तक कोई एहसास नहीं हुआ, कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, कोई काम नहीं बने, उल्टा घर में कलह कलेश रहता है और स्वास्थ्य सबके बिगड़े रहते हैं, किसी का भी मन शांत नहीं रहता है, परिवार में विमुखता सबके चेहरे पर देखी जाती है। विमुखता से मेरा अर्थ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को किसी काम के लिए कहते हैं, लेकिन वो काम ना करके दूसरी तरफ निकल जाता है। तो ये सारी देखने को चीज़ें मिलती हैं और कई मुझे ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि आखिर में शक्तियाँ होने पर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसी विषय में मैं आपको थोड़ा बताऊँगी, जितना कि मुझे जानकारी है और जितना मैंने स्वयं देखा है, जो चीज़ें मैंने अनुभव की है अब तक के इस अध्यात्म के सफ़र में, जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यही चीज़ें मैं अपने साथ जुड़े, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, माँ भगवती के बच्चे, माँ भगवती के लाल, माँ भगवती के भक्त, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, माँ भगवती के चरणों से जुड़े हैं, उन सभी को मैं ये चीज़ें बताती रहती हूँ कि किस प्रकार से आपने इस शक्ति को रखना है, किस प्रकार से आपको चलना है, किस प्रकार के भाव आपने अपने मन में रखने हैं जो आपके लिए हमेशा शुभ फल प्राप्त करवाएं, ना कि आपके साथ कोई दिक्कत क्रिएट करें। अब मुझे मैसेज आए हैं कि शक्ति की सवारी जो है कई सालों से शरीर में आती है, फिर भी घर में कोई शांति नहीं है, कोई काम नहीं बनते हैं, स्वास्थ्य सबके बिगड़े रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और कई वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है कि शक्तियां जो होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक होती है अच्छी शक्ति, एक होती है बुरी शक्ति। अच्छी शक्ति जो होती है वो होती है देव शक्ति, और बुरी शक्ति जो होती है वो होती है नकारात्मक शक्ति। ठीक है, नकारात्मक यानी कोई गलत चीज़ें जो चलते फिरते लग जाती हैं या किसी द्वारा लगा दी जाती हैं, या परिवार में पीढ़ियों से परेशानी कोई ऐसी चली आ रही है। सबसे पहले तो इन शक्तियों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है केवल सिर घुमाने से ही शक्तियाँ, ये नहीं बोल सकते हम कि कोई देव शक्ति आपके शरीर में आ रही है। सिर दोनों ही शक्तियाँ घुमाती हैं, नकारात्मक शक्ति भी सिर घुमाती है और सकारात्मक शक्ति भी सिर घुमाती है। इसी प्रकार से एक जैसी ही वो शरीर पर आती है, लेकिन कुछ भिन्नताएँ होती हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं होती इन चीज़ों को पहचानना। इनको वही चीज़ जान सकता है, या तो कोई गद्दी वाला ही इन चीज़ों को बता सकता है, या तो आप स्वयं अगर जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिससे आप स्वयं से ही अनुभव कर सकते हैं, स्वयं से ही पता लगा सकते हैं कि आपके साथ जो शक्ति की ऊर्जा चल रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो इस पर मैं एक वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगी। देव शक्तियाँ तो किसी के शरीर में होती हैं, फिर भी काम नहीं बनते, तो उनके कुछ कारण होते हैं। लेकिन नकारात्मक शक्ति जो शरीर में होती है उससे तो कुछ काम बनते ही नहीं, चाहे आप कुछ भी प्रयास कर लें। और कई ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी देखी गई हैं जो कि अपने को देवी शक्ति बता करके भोग लेना चाहती हैं, स्थान ग्रहण करना चाहती हैं, उस घर में स्थान लेना चाहती हैं और उस शरीर में वास करना चाहती हैं और अपना आसन लेना चाहती हैं, गद्दी लेना चाहती हैं। ऐसी भी शक्तियां हैं जो नकारात्मक हैं और झूठ बोल कर स्वयं को देव शक्ति बता करके, कोई माता बताता है, कोई भैरव बताता है, इस प्रकार से अपना स्थान लेना चाहते हैं, अपना भोग लेना चाहते हैं। और यदि गलती से आपने इनको स्थान दे दिया, भोग दे दिया, पूजा कर ली, तो समझ लीजिए कि आपने अपना सर्वनाश शुरू कर दिया है, क्योंकि ये शक्तियाँ इतनी प्रचंड, इतनी प्रबल और इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि इनको हटाना फिर बहुत ही कठिन हो जाता है अगर आपने एक बार इन्हें स्थान दे दिया और भोग दे दिया। तो मैं जल्दी ही इस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगी ताकि आप स्वयं अपनी ही शक्तियों को पहचान सके और उचित उनका पूजन पाठ कर सके। जब कोई भी शक्ति शरीर पर आती है, दैवीय शक्ति, तो वो शरीर का गुण देख करके आती है, उसके भाव देख करके आती है, उसके कर्मों को देख करके आती है, तभी शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। मगर अब शक्ति तो शरीर में आ गई, ऊर्जा तो शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि उस ऊर्जा को बरकरार कैसे रखना है,
उसे अपने साथ बनाए कैसे रखना है, कैसे भोग देना है, कैसी पूजा करनी है, कैसे उसको मनाना है, कैसे उससे काम लेने हैं। आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिस वजह से आपके पास शक्ति होते हुए भी आप परेशान रहते हैं। जब भी कोई दैवीय ऊर्जा सवारी के रूप में आपके शरीर को ग्रहण कर लेती है तो सबसे पहले आपको पहचानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो वो शक्ति है वो कौन से देवता की शक्ति है, क्योंकि हर देवता का अपना एक उचित दिन होता है, उचित समय होता है। तो सबसे पहले तो आपको उस देवी का, उस देवता का एक दिन निश्चित करना होता है, जिस दिन आपको उसकी पूजा देनी होती है, भोग देना होता है, प्रसाद देना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे शुक्रवार है, तो शुक्रवार वैसे सभी देवियों का दिन माना जाता है, लेकिन अगर आपके शरीर में माँ वैष्णो की कोई शक्ति ऊर्जा आ रही है, माँ दुर्गे की कोई ऊर्जा आ रही है, तो आपको शुक्रवार का दिन जो है वो निर्धारित करना होगा भोग देने के लिए। अष्टमी का दिन निर्धारित करना होगा भोग देने के लिए। और जैसे माँ काली की ऊर्जा अगर आपके शरीर में आती है तो आपको शनिवार या सप्तमी का दिन निर्धारित करना होता है भोग देने के लिए। भैरव की कोई ऊर्जा आ रही है तो उसमें भी शनिवार का ही दिन चलता है। तो इसमें आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं ये जो टॉपिक हैं जो मैंने अभी कहा है इन पर मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी, जैसे कि कौन सी शक्ति का कौन सा दिन होता है, ताकि आपको आसानी हो भोग देने में भी। तो मैं जल्दी ही एक वीडियो इस पर भी लेकर के आऊँगी, बस मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा एक बार कमेंट में। शक्ति को भोग देना इसलिए भी आवश्यक होता है कि क्योंकि अगर आप शक्ति से कोई कार्य लेना चाहते हैं तो आपको शक्ति का भोग देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और शक्ति को भोग देने से शक्ति की ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति की ताकत बढ़ती है। फिर इसके साथ आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। अगर शक्ति आपके शरीर में आ गई है सवारी रूप में, आपका जो व्यवहार है, कर्म है, वाणी है, खान पान है, वो सात्विक और शुद्ध होनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। कुछ लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जो कि आपकी जो शक्तियाँ शरीर में आ रही हैं उनको और भी विचलित कर देती हैं। ऐसा कार्य करना, इसलिए जिनके शरीर में शक्ति की कोई भी ऊर्जा आती है तो उन्हें ये चीज़ें बहुत ही सावधानी पूर्वक त्याग कर देनी चाहिए। इन चीज़ों का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शक्ति जो है वो उग्र रूप लेना शुरू कर देती है, जिससे आपके सारे काम बिगड़ने भी शुरू हो जाते हैं। शक्ति को हमेशा ही सात्विक भोग पर ही चलाना चाहिए। तामसिक भोग कभी भी शक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोग जो होता है वो हर शक्ति के लिए नहीं चलता, लेकिन हाँ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो तामसिक भोग पर चलती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि तामसिक भोग उन्हें भी नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें भाव से, अपने भाव से, अपनी पूजा से, अपनी साधना से, अपनी तप से, अपने मंत्र जापों से इतना प्रसन्न कर देना चाहिए कि वो तामसिक भोग की जगह आपका जो सात्विक भोग है, साधारण भोग है, उस पर भी प्रसन्न हो जाएं। यदि आप अपने शक्ति को, आपके शरीर में जो शक्ति आ रही है, यदि आप अपनी शक्ति को भाव से, पूजा से, अपने तप से, अपने जप से प्रसन्न रखेंगे, उनको अपनी तरफ आकर्षित रखेंगे, तो यदि आपसे कभी कोई गलती हो भी जाए, सात्विक भोग जो मैंने बताया है केवल सात्विक भोग वालों के लिए, यदि आपसे कोई गलती ऐसी हो भी जाए कि आपने किसी समय भोग देना भूल दिया है, तो आपकी जो ये गलती है ये माफ़ कर दी जाती है। शक्तियाँ इसका दंड आपको नहीं देती है। लेकिन यदि आप केवल भोग पर ही शक्ति को चला रहे हैं और आप ना पूजा पाठ में उतना ध्यान देते हैं, ना आपके भाव हैं, ना आपके जाप है, ना आपकी साधनाएं हैं, केवल आप भोग पर ही इन चीज़ों को लेकर के आते हैं और भोग पर ही अपनी शक्ति को आगे चलाना चाहते हैं, तो जिस दिन आपने भोग देना छोड़ दिया उस दिन आप बहुत ही परेशान हो जाओगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी शक्ति को भाव से प्रसन्न करना अनिवार्य हो जाता है। और फिर यदि आपने अगर तामसिक भोग दे दिया, फिर आप किसी समय अगर भोग देना भूल जाएंगे तो आपको शक्तियाँ दंडित करती हैं, और दंडित ही नहीं करती बल्कि आपके सारे बनते बनते कामों को बिगाड़ देगी। तो आपको केवल सात्विक भोग का ही पालन करना चाहिए, तामसिक भोग का नहीं। जब आपके तप, साधनाएं और भाव से आपके इष्ट हैं, आपकी शक्ति जो है वो प्रसन्न हो जाती है, उसके बाद आपकी शक्ति स्वयं ही आपको आकर के अपने बारे में बताएगी, अपने पूजा पाठ के बारे में बताएगी, अपने भोगों के बारे में बताएगी और कई चीज़ें बताना प्रारंभ कर देती हैं। जरूरत है तो सिर्फ भाव की और आपकी इच्छा शक्ति की और आपके उन सात्विक कार्यों की जो कि आपके इष्ट को पसंद हैं। ऐसे मुझसे भी कई लोग जुड़े हैं, मुझसे बातें होती रहती हैं और मेरे ही कहने पर उन्होंने धीरे धीरे करके, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। यदि आप तामसिक भोग दे रहे हैं और आप सात्विकता पर
अपने इष्ट को, अपनी शक्ति को लेकर के आना चाहते हैं तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। मुझसे कई लोग ऐसे हैं जुड़े जो मुझसे बातचीत करते हैं और मेरे ही कहने पर उन्होंने ये कार्य किया है। आज वो सुखी हैं, संपन्न हैं। किसी समय पर वो लोग भी मांस और शराब का भोग दिया करते थे अपने इष्ट को, अपने भगवती को, लेकिन मेरे ही कहने पर सात्विकता पर वो आ चुके हैं और उनकी भगवती ने भी वो सात्विक भोग ग्रहण किया है। और आज वो केवल वो महंगी प्रक्रिया से बहुत ही आसान प्रक्रिया पर आ चुके हैं। जिन्हें वो पहले मांस और मदिरा चढ़ाया करते थे, आज वो उन्हें हलवा, पूरी, चने का प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवती बहुत खुश है, सुखी है, संपन्नता उनके घर में वास कर रही है। तो एक प्रक्रिया होती है कि जिसके थ्रू आप तामसिक भोग को सात्विक भोग पर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन ये केवल देव शक्तियों के लिए है, नकारात्मक शक्तियों के लिए नहीं। नकारात्मक शक्तियों को आप एक बार अगर तामसिक भोग दे देंगे, तामसिक ही क्या आपने भोग अगर दे दिया तो आपके लिए समस्या शुरू हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए जो आपके शरीर में शक्ति आ रही है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। अगर तो सकारात्मक है तो आप इसे आगे चलाने का प्रयास कीजिए, और अगर नकारात्मक है तो इसे हटाने का प्रयास कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी।